आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो महत्वाकांक्षा, प्यार और उस कीमत के बारे में है जो कभी-कभी सपनों को पूरा करने के लिए चुकानी पड़ती है। ये कहानी है रेवोल्यूशन 2020 की और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तो एक इंसान क्या चुनता है। तो कहानी शुरू ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है जो असल में इसकी आत्मा है। सोचिए, अगर जी तोड़ मेहनत के बाद भी हाथ सिर्फ नाकामी लगे तो क्या कोई इंसान अपने उसूलों पर टिका रह पाता है या फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जिससे वो लड़ना चाहता था। तो ये कहानी है बनारस की और इस कहानी के सेंटर में है 3 दोस्त जिनकी जिंदगी, जिनके सपने, सब कुछ एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, बनारस की वो गलियां, गंगा के घाट, यहीं पर गोपाल, राघव और आरती की दोस्ती पली बढ़ी। तीनों ने साथ में सपने देखे, बड़े होने के, कुछ बनने के। उस वक्त उनकी दुनिया बहुत सीधी सादी और उम्मीदों से भरी हुई थी। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। सपने तो सबके एक जैसे ही होते हैं, पर मौके सबको एक जैसे नहीं मिलते। और यही कड़वी सच्चाई है जो दिखाती है कि कैसे एक जैसी चाहत रखने वाले भी अलग अलग मौकों की वजह से बिल्कुल अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं कहानी के पहले बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ किताबों का नहीं था, बल्कि उनके सपनों और उनकी दोस्ती का भी था। IIT एंट्रेंस एग्जाम। और बस सिर्फ एक रिजल्ट ने इन दोनों दोस्तों की दुनिया ही बदल दी। राघव, जो पढ़ने में हमेशा से ही अच्छा था, वो कामयाब हो गया, लेकिन गोपाल, जिसने सच में अपनी पूरी जान लगा दी थी, वो पीछे रह गया। नॉट क्वालिफाइड, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये गोपाल के कॉन्फिडेंस पर एक बहुत गहरा जख्म थे। ये उसकी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी हार थी, और इस हार ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। और देखिए, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब दुनिया नहीं बल्कि इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है। गोपाल के साथ ठीक यही हुआ। उसने खुद पर यकीन करना ही छोड़ दिया, और बस यही से उसके बदलने की कहानी शुरू हुई। और जब कोई इंसान अंदर से इतना टूट जाए तो फिर वो ऐसे फैसले लेता है, ऐसे रास्तों पर चल पड़ता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। गोपाल की कहानी अब एक ऐसे ही समझौते की तरफ बढ़ रही थी। गोपाल की नाकामी का बोझ इतना ज्यादा था कि उसके पिता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था, उसी के बोझ तले उन्होंने अपनी जान दे दी। और पिता की मौत ने गोपाल को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से सही गलत के सारे रास्ते धुंधले हो चुके थे। उसने सिर्फ पिता को नहीं, शायद अपनी अच्छाई को भी खो दिया था। तो अब गोपाल के सामने चॉइस क्या थी? एक रास्ता था ईमानदारी का, जहां वो लड़ता रहता और शायद हारता रहता, और दूसरा रास्ता था सिस्टम का, उसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाओ जिससे तुम नफरत करते हो। और उसने दूसरा रास्ता चुना। इसके बाद गोपाल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक भ्रष्ट नेता के साथ मिलकर उसने अपना एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया। पैसा, पावर, शोहरत, सब कुछ था उसके पास। बस एक चीज नहीं थी, मन का सुकून। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सीन में एंट्री होती है राघव की, पर इस बार वो दोस्त बनकर नहीं बल्कि एक दुश्मन बनकर लौटा था। अब ये जिगरी दोस्त एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे। राघव अब एक निडर पत्रकार बन चुका था और उसने अपने अखबार का नाम रखा रेवोल्यूशन 2020। उसका सिर्फ एक मकसद था, उस भ्रष्टाचार को खत्म करना, जिसका सबसे बड़ा चेहरा अब उसका अपना दोस्त गोपाल बन चुका था। तो अब जंग का मैदान पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ था राघव, जिसके हाथ में थी सच की कलम, उसका अखबार, और दूसरी तरफ था गोपाल, जिसके पास थी पैसे और पावर की बेहिसाब ताकत। जो दोस्ती कभी उनकी ताकत थी, अब वो एक दूसरे के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। और इन दोनों की इस लड़ाई में, इस जिद में कोई पिस रहा था तो वो थी आरती। वो एक पुल थी इन दोनों के बीच, और अब वही पुल दोनों तरफ से टूट रहा था। उसके लिए ये चुनना नामुमकिन था कि वो किसका साथ दे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां गोपाल एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा त्याग जो उसकी पूरी कहानी को एक नया मतलब दे देता है। उसने जानबूझकर खुद को सबकी नजरों में गिरा दिया, अपनी ही बनाई दुनिया को अपने ही हाथों से तबाह कर दिया। पर सवाल ये था, आखिर क्यों?
इसका जवाब नफरत में नहीं बल्कि प्यार में छिपा था। कहते हैं ना, कभी कभी किसी को पाने से ज्यादा मुश्किल होता है उसे छोड़ देना। ये एक ऐसा प्यार था जहां अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी जरूरी हो जाती है। गोपाल ने अपनी रेप्यूटेशन, अपना नाम, अपना सब कुछ सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया ताकि आरती और राघव एक साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकें, बिना किसी बोझ के। ये उसकी तरफ से सबसे बड़ा त्याग था। तो फिर असली क्रांति क्या है? क्या है ट्रू रेवोल्यूशन? क्या ये कोई बाहरी लड़ाई है, कोई आंदोलन है? ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ी क्रांति बाहर सड़कों पर नहीं, इंसान के दिल के अंदर होती है। जब कोई गलत रास्ते पर बहुत दूर चला गया इंसान अंत में सही काम करने का फैसला करता है, वही है असली क्रांति। इसीलिए रेवोल्यूशन 2020 सिर्फ एक किताब या कहानी नहीं, ये एक आईना है, एक सवाल है जो हम सबसे पूछा गया है। और ये पूरी बात एक आखिरी सवाल पर आकर रुक जाती है कि अगर हालात किसी को गोपाल की जगह पर खड़ा कर दें तो उसका फैसला क्या होना चाहिए। इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।